आपको बता दें, इस वक्त एक बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त एक बैठक कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक हो रही है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं उसे लेकर इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में मंथन करेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार का ब्रेक फेल, 24 घंटे में नए केस का आंकड़ा 57,000 के पार। सरकार को लगाना पड़ा मिनी लॉकडाउन। गाइस, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़े बताते हैं कि पूरा देश इस वक्त कोरोना वायरस से जूझ रहा है। 1.03 लाख से कहीं ज्यादा केसेस निकल करके आ रहे हैं पिछले 24 घंटा में। और एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या बोर्ड एग्जाम कंडक्शन किसी भी हालत में हो पाएगा? एक्सपर्ट्स कहते हैं बिल्कुल नहीं। सो हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइज, हम लगातार अपडेट्स दे रहे हैं आप लोगों को कि इस वक्त क्या स्थिति है सीबीएसई बोर्ड की, आईसीएसई बोर्ड की या डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स की। लेकिन जो भी डेटाज निकल करके आ रहे हैं वो बहुत ही चिंता में है, चिंता में डालने वाली खबरें हैं। हम आपको बता दें कि लगातार स्टूडेंट्स, पेरेंट्स का जो प्रोटेस्ट है, विरोध है ऑफलाइन एग्जाम्स को लेकर के, वो बहुत ही तेजी से उठ रहा है। और किसी भी हालत में पेरेंट्स तैयार नहीं हो रहे हैं इस खतरनाक सिनेरियो में, जबकि पर डे केसेस जो निकल करके आ रहे हैं वो 1.03 लाख से अबव है। अकेले अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो 57,000 केसेस निकल करके आए हैं। और मुंबई की बात करें तो 11,000 से भी ज्यादा केसेस मुंबई में देखने के लिए मिले हैं एक दिन में। ये सिर्फ महाराष्ट्र मुंबई की बात नहीं है, आप केरल उठा लो, पंजाब उठा लो, आप गुजरात उठा लीजिए, कहीं भी कोई भी राज्य की अगर हम बात करें तो इस वक्त सिनेरियो बहुत ही गड़बड़ है। आपको मैं कुछ डेटा फिगर्स देना चाहूंगा कि जैसा कि आपको पता है कि भाई बोर्ड एग्जाम सीबीएसई की अगर हम बात करें तो 4 मई से शुरू है, यानी कि ऑलमोस्ट लगभग आप कह सकते हो 1 महीना। वहीं अगर हम महाराष्ट्र बोर्ड की बात करें तो क्लास 12th के एग्जाम जो है वहां पे 23 और 29 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं, जो कि किसी भी हालत में ऑथेंटिक नहीं लगता या पॉसिबल नहीं लगता। आपको मैं बता दूं कि आंकड़े बता रहे हैं कि पूरा देश कोरोना प्रभावित है। और सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में अगर हम कहें तो पहले आता है महाराष्ट्र, उसके बाद में आता है पंजाब, केरल, इसी तरह से करके और भी कई राज्यों की स्थिति है। अब यहां पे मैं एक बहुत बड़ा आपको चीज बताता हूं और सिर्फ एक स्टेट महाराष्ट्र के उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल क्यों होंगे या जनरल प्रमोशन की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं या क्यों बढ़ना चाहिए। और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना ज्यादा शेयर करेंगे, सारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, आप ही लोगों के फेवर के लिए हम लोग ये कर रहे हैं क्योंकि हमें ये जायज लगता है। ठीक है, तो एक छोटा सा डेटा मैं आपको दे रहा हूं, जरा उस डेटा को ध्यान से सुनिए। महाराष्ट्र में टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स आपको पता है, एक महाराष्ट्र के हम एक उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है, कितना होगा एक गेस मैं आपको बताता हूं। 1,16,233 स्कूल्स हैं महाराष्ट्र में। इज इट पॉसिबल? महाराष्ट्र में जहां के सीएम उद्धव ठाकरे खुद कह चुके हैं कि जिस तरह से आंकड़े जा रहे हैं कोरोना के, उस हिसाब से साफ लगता है कि किसी भी हालत में लॉकडाउन लगाया जा सकता है, वो भी संपूर्ण लॉकडाउन। अभी तो मिनी लॉकडाउन लगा हुआ है। अधिकतर राज्यों में अगर हम अधिकतर जिले में अगर हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट्स में, तो वहां पे कर्फ्यू है अधिकतर डिस्ट्रिक्ट्स में। और ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है। तो अब आप यहां देखिए कि महाराष्ट्र में टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स जो हैं वो 1,16,033 स्कूल्स हैं, जिसमें से आईसीएसई बोर्ड वालों की अगर हम बात करें तो करीब 250 स्कूल्स हैं, ठीक है, 250 स्कूल्स। और सीबीएसई की अगर हम बात करें तो 1069 स्कूल्स मौजूद हैं। अब आप सोचिए कि किस तरह से सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट कर सकता है। क्या फिर एक नई डेट्स निकालेंगे या फिर कुछ ऐसा होगा कि महाराष्ट्र के बच्चों के लिए बोर्ड एग्जाम अलग होगा, पंजाब के बच्चों वालों के लिए बोर्ड के लिए, उनके लिए क्या एग्जाम्स की डेट्स कुछ अलग निकाले जाएंगे? खुद सोचा जाए कि अगर मान लेते हैं कि आउट ऑफ कुछ नहीं, चलिए ना, हम लोग अगर मान लेते हैं कि 15-16 राज्य, जैसे कि अभी मैं आपको बता दूं कि कम से कम 18-19 राज्य जो हैं वहां पे ज्यादातर स्कूल्स जो हैं वो 15 अप्रैल तक के लिए बंद कर चुके हैं, ठीक है। और एक्सपर्ट्स का कहना है कोविड अभी तो नॉर्मल है, अभी तो पीक पे जाएगा 3rd-4th वीक में, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे एक बड़ा सवाल उठता है कि अभी हमने एक महाराष्ट्र का एग्जांपल दिया कि अकेले महाराष्ट्र में सिर्फ सीबीएसई की अगर स्कूल्स की बात करें तो 1069 स्कूल्स हैं, ठीक है। तो अब ये सोचिए कि पंजाब में क्या हाल होगा,
केरल में कितना होगा, तमिलनाडु में जहां संख्या अच्छा खासा है स्कूल्स का, वहां क्या होगा, आईसीएसई बोर्ड वालों का क्या होगा। तो क्या ऐसे सिनारियो में, जबकि सीधा सीधा अब स्टूडेंट्स और पेरेंट्स प्रोटेस्ट में आ चुके हैं, विरोध में आ चुके हैं, मांग उठ गई है कि किसी भी हालत में भाई एग्जाम्स या तो ऑनलाइन मोड में लिया जाए या तो जनरल प्रमोशन दिया जाए, और ये बिल्कुल जायज है। तो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स जो भी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम आपके लिए ये जो आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि हमें ऑथेंटिक लगता है, सही लगता है, हम मतलब एग्ज़ाम ज़रूरी है नो डाउट, लेकिन जान की कीमत पे नहीं। और ये बात में सपोर्ट में हमारे साथ में खड़े हैं खुद सीनियर डॉक्टर्स ऑफ एम्स, दिल्ली एम्स के सीनियर डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि भाई इस वक्त सिनारियो बिल्कुल भी नहीं है। और अभी मैं आपको बता दूं कि जो कहते हैं ना, जो लोग कह रहे हैं कि भाई एग्जाम्स देने से बच्चा डर रहा है, पढ़ने का मन नहीं करता, 1 साल से लॉकडाउन था, ऑनलाइन क्लास चल रहा था, बच्चों को आराम की आदत हो गई, उनको मैं मुंह तोड़ जवाब देना चाहता हूं बिहार सासाराम के घटना से। बिहार सासाराम में कल भी हमने आपको अपडेट दिया था कि वहां पर स्टूडेंट्स ने काफी विरोध जता दिया, तोड़फोड़ हो गया, काफी हंगामा हो गया। हालांकि वो तरीका गलत था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, तरीका गलत था, ठीक है। हम अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से कह सकते हैं, लेकिन फिर भी जो वहां पे हुआ वो क्यों हुआ था, स्टूडेंट्स ने क्यों तोड़फोड़ किया, क्योंकि बिहार सरकार का फैसला था कोचिंग सेंटर्स ऑफ किए जाए। अब स्टूडेंट्स का कहना था, ध्यान से सुनिए सभी लोग, जो भी नेगेटिव सोचते हैं मैं उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहा हूं कि स्टूडेंट्स का कहना था कि जब सारे गतिविधियां चल रही हैं स्टेट में, बिहार की हम बात कर रहे हैं, हालांकि ये पूरे देश में इंप्लाई होता है, जब सारे बिजनेसेस ऑन हैं, सारे काम धंधे चल रहे हैं, तो एक स्कूलों को, कॉलेजेस को, कोचिंग सेंटर्स को टारगेट क्यों बनाया जा रहा है। अब आप मुझे बताओ कि अगर स्टूडेंट्स को आराम चाहिए होता तो क्या वो कोचिंग सेंटर्स खोलने की बात करते, स्कूल कॉलेजेस खोलने की बात करते। अब यहां पे आप लोगों को तय करना है कि आप लोग कितना आवाज दे करके उठते हो। आज शाम हम लोग फिर यूनाइट होकर के शाम 7 बजे लाइव होंगे और इन सारे चीजों पे बात करेंगे और हम एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स आवर मिशन, ठीक है। सो गाइज, यहां पे कोई भी अगर आपको बोले कि भाई आप लोग डर रहे हो, तो सीधा सा आराम से एक छोटा सा एग्जांपल बिहार का दे देना, सासाराम का, वहां के बच्चों का दे देना, वो अकेले काफी है। वैसे मैं आपको बता दूं, पूरे देश भर से सारे स्टूडेंट्स, भले ही वो कोई भी स्टेट बोर्ड के हों, सभी एक जगह हो गए हैं। मेरे पास में हजारों बच्चों के मैसेजेस हैं जो कह रहे हैं कि सर आप आगे रहिए, हम लोग करेंगे। तो प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपको लगता है कि हम सही कर रहे हैं तो इस वीडियो को सुनने के बाद में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, सो डैट कि हम कम से कम सही तरीके से एजुकेशन मिनिस्टर, कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स, कंसर्निंग स्टेट बोर्ड्स डिपार्टमेंट हम लोग पहुंचा सकें। तो प्लीज हमारे इस काम में सपोर्ट कीजिए। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियोस हम डालें तो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो हमारे अदर चैनल्स हैं, फॉर स्टडीज, माई सीबीएसई गाइडलाइन, उन्हें भी हेल्प करना है, क्योंकि अभी एक सिंगल चैनल, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा चैनल नहीं है, तो सिंगल चैनल से हम शायद उतना मदद ना कर पाएं, इसलिए हमने 2 और चैनल्स को स्टार्ट किया है जो पहले से ही मौजूद हैं, सिर्फ अब उनका रूपरेखा चेंज कर रहे हैं। तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उन्हें सब्सक्राइब कीजिएगा। ट्विटर और टेलीग्राम चैनल के लिंक्स ऊपर आपको दिख रहे हैं, सो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, हमारे टेलीग्राम ट्विटर लिंक से जुड़िए, हमसे जुड़िए और बने रहिए मेरे साथ। शाम 7 बजे लाइव होना नहीं भूलिएगा। आज का टारगेट है किसी भी हम लोग हालत में 4-5 हज़ार से ज़्यादा स्टूडेंट्स आज होने चाहिए मेरे लाइव सेशन में, ठीक है। सो प्लीज़ बी देयर इन टाइम, सेट रिमाइंडर, आपको लिंक मिल जाएगा, मिला हुआ है, प्लीज बी विद अस, बने रहिए मेरे साथ में। जय हिंद, जय भारत।